सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के बीच कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। टिकट वितरण से नाराज कई दावेदारों ने बगावती रुख अपनाते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। नाराज नेताओं का कहना है कि पार्टी ने उन्हें लंबे समय तक भरोसे में रखा, लेकिन ऐन मौके पर उनकी टिकट काट दी गई। उनका आरोप है कि वे सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते थे। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। बागी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कई वार्डों में जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसको लेकर अब पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकजुटता बनाए रखने की है। मैंने वार्ड नंबर 22 से इंडिपेंडेंट अपना नामांकन किया है। इसलिए किया है कि जिस प्रकार कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, जिस प्रकार हमें टिकट मिलना चाहिए था, दीपेंद्र जी ने हमारी को टिकट देना चाह रहे थे, जिस प्रकार कमल ने और ये जाविर अंतिल है, इसने षड्यंत्र रचकर सभी कार्यकर्ताओं की लगभग टिकट काटने का काम किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने पैसे ले रखे थे और इन्होंने उनको टिकट दिया है जो कांग्रेस में 10 दिन से या 15 दिन से आए थे, और इन्होंने दीपेंद्र जी को 4 टिकटें बांट नहीं दी। 4 टिकटें उन्होंने ये कहा कि हमने ब्लैकमेल करने का काम किया, हम अपना नामांकन उठा लेंगे। और जिस प्रकार दीपेंद्र जी ने सोचा कि भाई ये नामांकन पार्टी की जो बेइज्जती कराने का काम किया है, हवा खराब करने का काम किया है। हमारा चुनाव बना हुआ था, जिस प्रकार कमल ने हवा खराब कर दी है। और मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है वो पार्टी मजबूत नहीं होती। हमारे पिछले 4 चुनाव में हमने काम किया। विधानसभा का चुनाव था, पिछला नगर निगम का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा में हमारे 673 वोटों से जीत हुई। रहा कि दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की नहीं चली, जबकि पूरे प्रदेश में जो है भूपेंद्र हुड्डा का नाम आता है। क्योंकि हुड्डा साहब बहुत ही अच्छे आदमी है, नरम आदमी है। इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इन्होंने दिमाग में एक शैतानी दिमाग का जो आइडिया था कि यहाँ भागकर अपने फ़ोन बंद कर लिए और ये प्रकार धमकी देने का काम किया कि हम ना चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं फार्म नहीं लड़ रहा। ये बच्चों वाला जो दिमाग होता है ना, इस तरह की हरकत करी है इसने। और किसके कहने से की है? वो एक सामाजिक तत्व जाविर अंतिल है, जिसने कांग्रेस की हवा में पानी में जहर घोल दिया है, कांग्रेस का माहौल खराब कर दिया है। अब आप किस प्रकार से जहर घोलेंगे? हम तो जहर नहीं घोलेंगे, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। हम हमारे जो पार्टी दीपेंद्र हुड्डा साहब है, हमारे उनके प्रति आस्था है, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जिस प्रकार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के खिलाफ? बीजेपी भाई, हम अपना चुनाव लड़ेंगे। ये मेरा चुनाव है। मैं अपने, क्योंकि ये चुनाव भाईचारे का है। पार्टी ने जिस प्रकार दीपेंद्र जी की मजबूरी रही, मुझे टिकट नहीं दे पाए वो, तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र जी भी अब इसकी अनदेखी करेंगे और चुनाव का परिणाम जो रहेगा, जनता आईना इनको, क्योंकि कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, कार्यकर्ता इनको अब आईना दिखाने का काम करेंगे और जनता भी सोनीपत की ऐसे गद्दारों को सबक सिखवाने का काम करेंगे। निर्दलीय फार्म भरा? हाँ, मैंने निर्दलीय फार्म भरा है 22 वार्ड से, और लड़ेंगे। जनता की अदालत में जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, माताओं का, बहनों का, जो पिता। ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग हर वार्ड में 2-2, 3-3 आदमी हैं जिन्होंने अब निर्दलीय फार्म भरा। अब की बार निर्दलियों का बोलबाला रहेगा। और आज जो कांग्रेस के हालात को देखते हुए जो स्थानीय जो निकाय चुनाव जो होने जा रहा है, ठीक है, उसके लिए हमारे साथ जो सोनीपत की जनता के साथ सोनीपत के जो भावी उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस पार्टी के भावी उम्मीदवार थे, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया, ग्राउंड लेवल पे जिन्होंने काम किया, उनकी अनदेखी की गई कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें मुख्यतः जिला अध्यक्ष कमल दीवान जी का नाम मुख्य रहेगा, ठीक है। और उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे जो उम्मीदवार काम कर रहे थे उनको अनदेखा किया है, और जिन्होंने चापलूसी का काम किया, चमचागिरी की, उन लोगों को उन्होंने आगे लाने का काम किया। आपने क्या निर्णय लिया? हमने निर्णय ये लिया कि हमने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है, और जो हमारा उम्मीदवार था उषा दिनेश चौहान, उनको आम आदमी पार्टी से हमने टिकट दिलवाया है वार्ड नंबर 9 से। और इस मुकीम को हमें मंजिल मकसूद तक लेकर जाएंगे और अपने जो उम्मीदवार हैं उषा दिनेश चौहान को, उनको वार्ड नंबर 9 से विजयी करवाएंगे। कांग्रेस से आप कितने पुराने जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से तो हम काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे फादर भी कांग्रेस में थे, ठीक है। और जब इंदिरा गांधी कांग्रेस कमेटी होती थी, हमारे फादर प्रदेश महासचिव थे कांग्रेस पार्टी में, और मैं भी
काफ़ी वर्षों से कांग्रेस में रहा हूं, लेकिन अब जो हालात हुए, कांग्रेस का संगठन बना, ठीक है, जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई, जिन लोगों को कांग्रेस की जिम्मेवारी सौंपी गई, उन्हीं लोगों ने कांग्रेस को काटने का काम किया है, ठीक है। तो ये यानी कि जो कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उनका खून चूसने का काम किया है। जिन्होंने काम किया, ग्राउंड लेवल पे मेहनत की, बूथ लेवल पे मेहनत की, बूथ योद्धाओं को बनाने का जो काम किया वार्ड में जाके, ठीक है, उन्हीं को दरकिनार करके, ठीक है, ऐसे लोगों को आगे लेके आए हैं जिन्होंने कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, उम्मीदवार उनको बनाया गया है। और मैं गाँव रायपुर से, वार्ड नंबर है मेरा 7। मैं कांग्रेस की टिकट का दावेदार था। पार्टी के लिए हमने मेहनत की, पार्टी ने हमारे को इग्नोर किया, हमने पार्टी को इग्नोर कर दिया और आज हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आए हैं, जनता की सेवा करेंगे। कब से जुड़े हुए थे आप कांग्रेस से? हम काफ़ी लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए थे। तो आपको दरकिनार किया गया, क्या कारण मानते हैं कि या कोई कारण उन्होंने बताया हो? मैं इस बारे में तो पार्टी ही बता पाएगी। हमने पार्टी के लिए सेवा करी, पार्टी ने हमारे में क्या कमी लगी। कब से जुड़े हुए थे आप कांग्रेस से? भाई हम तो करीबन 20 से 25 साल से जुड़ रहे थे। तो पहले भी चुनाव लड़े थे? हम गाँव के सरपंच रहे 3 बार। उसके बावजूद भी आपको दरकिनार किया? जी। तो क्या अपील करोगे जनता से? अपील करेंगे भाई, आप मौका दें हमारे को, हम आपकी सेवा करेंगे, ठीक है। जनता के बीच में हम रहते हैं, उनके बीच में रहेंगे सुख दुख में। तो आपको दरकिनार करके किसे टिकट दिया गया? विजय लिवासपुर में टिकट दिया गया विजेंद्र को। मेरा नाम उषा है और मैं पहले कांग्रेस पार्टी में थी और हमने बोला गया कि अच्छा काम किया जाए ग्राउंड लेवल पर, और हमने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन हमें कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेताओं ने धोखा दिया और इस वजह से फिर हमें टिकट नहीं मिली और इस बात का विरोध करते हैं। और हमें आम आदमी पार्टी ने हम पर भरोसा किया और मुझे टिकट दी और आज हमारा नामांकन भी दर्ज हुआ, और मैं वार्ड नंबर 9 से हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज मुझे ये मौका मिला है, इसके श्रेय डॉक्टर अंबेडकर जी को जाता है और इसके लिए मैं सदा उनकी आभारी रहूँगी और अपने वार्ड को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैंने वार्ड नंबर 4 से पर्चा भरा है। मेरा नाम पवन प्रधान है, प्रधान का नाम से हूँ मैं, और मेरी टिकट पार्टी ने काट दी, हमने नहीं दिया। पार्टी ने काटी? कांग्रेस पार्टी ने काटी। तो अब निर्दलीय के रूप में भरा? निर्दलीय। जनता मेरे साथ है वार्ड 4 की सारी। क्या वजह मानते हैं आपकी टिकट जो काटी गई? किससे पहले वादा हुआ था, किससे बात चल रही थी? बातचीत तो देखो, पार्टी में गुटबाजी तो चलती रहती है और कमल दीवान ने काटी हमारी परिवार, तो उसने अपने किसी जानकार है उसने उसको दे दी। हाँ, हमारी तो ऊपर कमेटी की सुनी, कमेटी सारी एक तरफा जो थी, कमेटी की सुन के अपने टिकट देनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी जो उनकी रिश्तेदारी में लगती है उसको दी है। जो सर्वे कराया था उसमें सर्वे में हमारा नाम था, सर्वे में हमारा नाम काट के उसको दे दिया। कितने सालों से आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए? कांग्रेस पार्टी में हम 2019 से जुड़े थे। इससे पहले कहाँ रहे हैं आप? पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में थे, अब निर्दलीय पा लिए। तो पहले भी कोई चुनाव लड़े हैं? पहले 2009 में चुनाव लड़ा था बीजेपी से। 20 का फिर जो पिछला चुनाव था वो लेडीज वार्ड था, वो मेरी मिसेज। कांग्रेस से? कांग्रेस से। बड़े पदा पे भी रहे हैं। कौन सी पार्टी में रहे हो, उसको डिटेल में बताएं। कांग्रेस पार्टी में रही जी, 1.5 साल में जिला अध्यक्ष भी रही और अब फिलहाल मेरा जनरल सेक्रेटरी का पद है प्रदेश का। अभी इस्तीफा दे दिया है या इस्तीफा नहीं दिया है जी, इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन मेरी टिकट काट दी गई है और सब नेताओं ने मिलकर मेरे साथ षड्यंत्र रचा, इसलिए मैंने आज अपना निर्दलीय फॉर्म भर दिया। क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के जो सबसे बड़ी समस्या है, लंबे समय से हैं? मेरे वार्ड की समस्या तो हमारी तो वार्ड की सारी समस्या है जी। जैसे हमारा एक 6 नंबर ड्रेन हुआ करती, उसके ऊपर चलो इतना छाप दी, बहुत ऊंचे उठा दी। इधर से मेन देवड़ू रोड है, वो भी बहुत ऊंचा उठा दिया जी। हमारी तो कॉलोनी बिल्कुल ही झील में गई है। सबसे पहले तो हम अपना पानी भर जाता है, पानी की निकासी तो है ही नहीं, और सबसे पहले हमें अपना वो जो पानी की निकासी का राह करेंगे अपने वार्ड से। अच्छा, जैसे आपकी टिकट न्यू मान लो लगभग टिकट पक्की थी, आखिरी टाइम तक पक्की थी,
मेरी हुडा साहब के पास गई, मैं बड़े साहब के पास है, उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया, बेटे जैसे पूछा गया कि कौन कौन उतर रहे हैं, मुझे एक पंजाबी है, एक ब्राह्मण है और एक जाट है, हम 3 ही फॉर्म भर रहे हैं। तो हुडा साहब बोले कितनी कितनी वोट है, मैंने बताई इतनी इतनी वोट हैं सबकी। बोले ये तो 13 ही बनता है, समीकरण के हिसाब से 13 बनता है। कार्यकर्ता, एक बात बताओ जी, कार्यकर्ता महिला पूरे सोनीपत में एक टिकट मैंने मांगी थी और मैं महिला भी, मेरे साथ कार्यकर्ता महिला भी गई हैं मांगने के पास, पवार साहब दौरे भी गई, कमल दीवान दौरे भी गई हैं और अपना ये संजीव दयाल के पास भी गई हैं कि एक टिकट हमारी कार्यकर्ता महिला मांग कर रही हैं तो इनको एक टिकट देने का काम करें। तो कार्यकर्ता को छोड़ के जी रोड पे झंडे उठाए कार्यकर्ता, रोड पे फलाना ढकड़ा मुर्दाबाद, लेकिन कमल दीवान तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट की गई वो नेगेटिव थी और जिसकी वजह से आपका टिकट कटा है। एक बात बताओ जी, ग्राउंड रिपोर्ट जो पायल मलिक है, पायल मलिक है, वो 4 महीने से उसमें पार्टी में आई है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट आ गई और हम 15 साल से पार्टी में हैं, हमारी मतलब ग्राउंड रिपोर्ट है ही नहीं। जिसने इतना काम कर रखा है, एक एक रैली में, एक एक प्रोग्राम में, एक एक राहुल गांधी की यात्रा में और कोई भी कितने भी यात्रा हुई, कितने भी धरने प्रदर्शन हुए, तो वहाँ कार्यकर्ता जाती हैं, ना कि ये फलाने ढकड़ा की बहू आके। और ये जो बिंदिया तो मेरे वार्ड में टिकट दी गई है, ये टिकट बिल्कुल षड्यंत्र तो दी गई है, एक डम्मी कैंडिडेट उतारने के लिए दी गई है। ये बीजेपी से मिला हुआ है कमल दीवान ने, उसको जिताने के लिए दी गई है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व नाराज नेताओं को मनाने में कितना सफल होता है या ये बगावत चुनावी नतीजों पर असर डालती है। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।